जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और सबसे पहले आप सबों को छठ पूजा, छठी मैया की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप इस छठ पर्व में काफ़ी खुश होंगे और अच्छे पूर्वक इस छठ को सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, आपके इस पूजन में भी पठन का काम थोड़ा थोड़ा चलता रहे और आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को देख ले, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आना बिल्कुल तय है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आज ये हम करेंगे कि इसमें से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सूचकांक बहुत सारा, लेकिन इसमें से जो आपको आएगा एग्जाम में उसी को हम बताएंगे। इस पूरा को पूरा याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप वीडियो को जब देखिएगा तभी पता चलेगा। और हर बार की तरह फिर हम आपको इस बार लेके आए हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव 10। इसी से जैसे इसको हम ख़त्म करेंगे ऑब्जेक्टिव आपको हम करवाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए आज के दिन भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखिए, ये जो है ये है रिपोर्ट एवं सूचकांक। इससे पहले एक दिन वीडियो नहीं आया इस वजह से, क्योंकि हम मतलब कि ट्रेवल करके आते हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है, इसलिए। तो ये इधर रिपोर्ट एवं सूचकांक है, इधर जारीकर्ता संस्था एवं संगठन है, इधर सम्मिलित देश है और शीर्ष देश पर कौन रहा। तो सम्मिलित देश कभी नहीं पूछा है कि किस रिपोर्ट में कितने देशों ने भाग लिया था, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। और रही बात 1, 2, 3, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए कहाँ कहाँ से कितना आएगा वो हम आपको बात करते चलेंगे। देखिए, जारीकर्ता संस्था संगठन है, वो सभी का याद नहीं रखना है, जिसका हम बताएंगे आपको वही। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका हेनले एंड पार्टनर्स आया है और इसमें बात करते हैं शीर्ष स्थान सिंगापुर का है, भारत का स्थान 82 है। अगर हम बात करते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार 23-22 में, और उससे पहले भी जापान का प्रथम नंबर पर रहा था, लेकिन जापान को पछाड़कर सिंगापुर प्रथम नंबर पर आ गया है। भारत का स्थान क्या है, 82, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1 मिनट, यही दिक्कत हो जाता है। चलिए इतना अक्षर में आप देखने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है आपका एआई तत्परता सूचकांक। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें भी सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत का नंबर है 72। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखो दोनों मिलता जुलता है। एआई, तो एआई है 72 और उसके बाद क्या है आपका पासपोर्ट है 82। तो समझिएगा आप, अगर आपको रोबोट खरीदना है तो 72 रुपया देना है, कितना 72। आप पासपोर्ट लेना है तो 82 रुपया, कितना 82। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले 3 नंबर का, आपका है ग्लोबल। आगे हम बात करते हैं, स्टेबल ही नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका क्या दिया गया है, ग्लोबल लिक्विडिटी चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स का। तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, आप ये दोनों याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। एआई तत्परता को भारतीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी किया है। 82 और 72 नंबर पर ये दोनों हैं। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको आपको याद नहीं रखना है, ग्लोबल लेबिलिटी को ख़त्म कीजिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो इसको जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच। और इसमें बात करते हैं तो भारत का स्थान है 63 और स्वीडन रहा है प्रथम स्थान पे। तो इसमें स्वीडन नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, ये याद रखिए कि विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है ये। और उसके बाद देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है, इसमें शीर्ष मतलब स्थान पर कौन है आपका, स्वीडन। भारत है 63 स्थान पे। और मेन बात ये है, इसे जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। तो इसे भी आपका जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और इसमें प्रथम नंबर आपको याद रखना है आइसलैंड है और भारत का स्थान है 129। और यही 1275 दरोगा के एग्जाम में आपका प्रश्न आया था कि ग्लोबल जेंडर गैप। 1 मिनट, आपको बाहर का शोर शराबा आता होगा, मेरा घर ही रोड के बगल में, इसलिए ऐसा होता है। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप, इसकी अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप का, तो इसको आपको सभी के सभी याद रखने हैं, सम्मिलित देश को छोड़कर, ये नहीं याद रखना है। इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान 129 है। तो जेंडर गैप में कितना है, 129। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024।
तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत का स्थान है 176, बस इतना ही आपको याद रखना है। एस्टोनिया प्रथम, ये सब याद नहीं रखना है, ना ये जारी रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ऐसे याद रखिएगा, एल यूनिवर्सिटी अमेरिका जारी किया है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसे जारी किया है? एल यूनिवर्सिटी, और 176। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व शांति सूचकांक। तो शांति सूचकांक 2024 में देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आइसलैंड प्रथम नंबर पर है और 116 नंबर पर कौन है? आपका भारत। इसलिए मैंने इसमें टिक आउट कर दिया है, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो उसी को याद रखना है। इस वजह से जब आप PDF इसको लोड कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। टेलीग्राम जैसे ही डालेंगे आप लोड कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगा उसमें टिक आउट कर लीजिएगा। समझ में आ गया। और बाकी क्वेश्चन भी दिए हैं वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। समझ में आ गया। विश्व शांति सूचकांक आपका, इसमें आइसलैंड प्रथम, 116 नंबर पर भारत है, 116। तो देखिए जेंडर गैप में कितना है? 129, और शांति में कितना है आपका? 116। तो इन दोनों को याद रखिए, 116, 129, 176 नंबर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ऐसे ये छूट गया। यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक। यात्रा और पर्यटक सूचकांक को कौन जारी करता है? तो देखो, यात्रा और पर्यटक सूचकांक को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, और इसकी अगर बात करते हैं तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, 39 नंबर पर हमारा भारत है। तो यात्रा एवं पर्यटक सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 39 है, कुछ हद तक ठीक ठाक है। समझे। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की बात करते हैं तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, और ये कंपनी फ्रांस की है, तो ये नहीं पूछेगा। देखिए इसको याद रखिएगा आप, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो रिपोर्टर्स, रिपोर्टर क्या होता है बताइए? प्रेस से संबंधित होता है कि नहीं होता? तो आपको याद हो जाएगा, रिपोर्टर्स फ्रांस। इसमें अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान कितना है? 159। कितना है आपका? 159, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला साइबर क्राइम इंडेक्स। तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जो है, इसमें भारत का स्थान है 10वां। कितना है? 10वां। आप प्रथम नंबर पर है रूस का साइबर क्राइम इंडेक्स में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 10वां। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट, ये क्वेश्चन भी 1275 में आया था। 1275 में ये आया था एक शिफ्ट में कि मानव विकास सूचकांक कौन कंपनी जारी करता है, और लैंगिक समानता जो पीछे में आपको पता है कि विश्व आर्थिक मंच जो जारी किया था उसको लेकर था। ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके 1275 के PT में। विश्वास नहीं तो जाके उलट के देखिए। मानव विकास सूचकांक 2023-24 की बात करते हैं, इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है, और स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर। भारत का स्थान है कितना? 134। तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जब हम वीडियो बनाएंगे बोर्ड पे तो इसको ट्रिक से याद कराए थे, लेकिन अभी ट्रिक नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट याद कीजिए। मानव विकास रिपोर्ट, वैकेंसी जब आएगा ना तो मैराथन वीडियो लेके आएंगे। अगर डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो वही सबको 2 से 3 दिन में करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ट्रिक के साथ। मानव विकास रिपोर्ट 2023, लेकिन अभी पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो इसे जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर। भारत का स्थान 134। तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, सम्मिलित देश को छोड़कर। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। तो इसको सतत विकास नेटवर्क जारी करता है। इसमें भारत का स्थान है कौन? 126। तो खुशहाली में 126, अब विकास में है क्या? 134। तो देखिए इसको कैसे रखिएगा। विकास नाम का लड़का है, क्या है? मतलब देखिए कहाँ गया आपका विकास। विकास की अगर बात करते हैं तो विकास का जो रैंक आया है UPSC में वो है 134। याद रखिएगा क्या है रैंक? 134। और अगर हम बात करते हैं तो वो ये 126 में ही खुश था, सोच रहा था 126 ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, लेकिन वो 126 लाने पर खुश रहता, लेकिन आ गया है कितना? 134। तो विकास का कितना आ गया? 134, लेकिन खुशी कब होता? जब 126 आता रैंक। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यों? क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड उससे कम रैंक लाई है, इसीलिए। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 की बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, देखिए खुशहाली रिपोर्ट जो है वो सतत विकास एवं समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक, ये UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है, और इसमें भारत का स्थान है 108। लैंगिक असमानता सूचकांक में कितना है? 108। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें भारत का स्थान है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में सिर्फ सूचकांक भारत का याद रखना है 42।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है और ये 2023 का रिपोर्ट है, तो इसे नहीं भी आ सकता है। इसमें भारत का स्थान है 93। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो इसमें भारत का स्थान हमेशा चौथा रहता है, अमेरिका का प्रथम। याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर तो कितना है, चौथा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो ये इसमें भारत का क्या स्थान है, 7वां। जलवायु यहाँ पे परिवर्तन है, याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 7वां और इसको जारी कौन करता था, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसको टिक आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो एक बात समझिए, वॉच और क्लाइमेट एक्शन, तो कहीं ना कहीं ये क्या आ रहा है, क्लाइमेट जलवायु से संबंधित। इसमें क्लाइमेट से क्या हो जाएगा, जलवायु, इसमें जलवायु लगा है कि नहीं लगा है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, तो इसको मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसको आप याद रखिएगा, हम टिक आउट नहीं किए, लेकिन एक दो टिक आउट इसलिए नहीं करते हैं कि जो लड़का वीडियो देखा उसी को इस तरह का लाभ मिलेगा, वरना लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो वो अपना जाएगा, समझे। तो इसको याद रखिएगा, कौन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट नेटवर्क, 7वां स्थान भारत का है। विश्व पेंशन सूचकांक की बात करते हैं तो मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट जारी करता है, इसमें भारत का स्थान है 45। ये इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसमें अब देखिए नीचे जो आ गया 2023 का, तो उतना भी जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम करा दे रहे हैं, और कुछ इसमें जो 2024 भी हो गया होगा, क्योंकि ये सितंबर तक का ही अप टू डेट बुक है, तो दो चार ऐसे होंगे जो 2024 में घुस गए होंगे, तो आप टिक आउट करके कर लीजिएगा। जो हम करवा रहे हैं वही 24 में टिक आउट कीजिएगा। हम बात करते हैं पेंशन में, तो देखिए इसमें भारत का स्थान कितना है, 45, नीदरलैंड का है क्या, प्रथम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल भूख सूचकांक, मतलब भूखमरी सूचकांक में, तो इसको जारी कौन करता है, देखिए बाथू के बेल्थुग जर्मन संस्था है। बेलारूस इसमें प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है 111। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर 2024 का रिपोर्ट आया होगा तो आप उसको याद रखिएगा, नहीं तो ये 111 नंबर याद रखिएगा। बेलारूस, तो बेल खाने के लिए रूस गया, समझे, तो खाने से क्या हो गया, भूखमरी, तो बेलारूस प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट हम चलिए कंटिन्यू करते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं। तो इसमें देखिए भूखमरी सूचकांक में आपको बता ही दिए, नवाचार सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये 40वां नंबर है भारत का, नवाचार। तो मैं देखिए नवाचार में 4 है कि नहीं था, 4 के ऊपर 0, यानी 40वां, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का, अंकटाड इसको जारी करता है, इसमें भारत का स्थान है निवेश में कैमा, 7वां स्थान है आपका, 7वां, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक का 2023 का, तो इसमें भारत का स्थान है 40। तो ये सब हो सकता है सूचकांक बदला होगा, क्योंकि अप टू डेटेड बुक हम नहीं लिए हैं, तो इस वजह से अगर होगा तो आप टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, और प्रतिस्पर्धा सूचकांक को प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, तो विश्व बैंक इसको जारी करता है, 38 नंबर पर भारत, और सिंगापुर प्रथम नंबर पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो हेरिटेज फाउंडेशन 131 नंबर पर भारत है। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी नीचे जितना भी हम आपको 2023 का कराए हैं उसमें अगर अप टू डेटेड आ गया हो गया तो वो आप टिक लगा के कर लीजिएगा। तो चलिए अब देर ना करते हम क्वेश्चन की बात करते हैं और इन 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, समझे। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं और समझिएगा एक एक चीज़ों को बारी बारी से। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में हाल ही में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंगापुर, समझे। चलिए आपका कितना नंबर आता है ये भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करें तो आपको हम बताए थे भारत कितवें स्थान पर है, बताइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो भारत है आपका, वो अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत 176 नंबर पर है। और ताज्जुब की बात ये है कि हम ऑप्शन में दिए हैं, बताइए, मतलब नहीं दिए हैं। भारत जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, एक मिनट रुकिए आप, देखिए मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन ई बना लीजिए, सपोज मिस्टेक हो गया, नहीं तो 116 को आप 176 कर लीजिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 176, समझे। अगर हम बात करते हैं 116 नंबर पर, तो 116 नंबर में आपका क्या था, तो 116 नंबर में था शांति सूचकांक। कौन सा सूचकांक था, शांति सूचकांक। तो ये मिस्टेक हो गया हमसे एक। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में
को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट एंड बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बौद्धिक संपदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। लैंगिक असमानता सूचकांक की अगर हम बात करें इसे जारी कौन कर, चलिए तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा लैंगिक असमानता सूचकांक का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? क्या आपका पहला साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप सोचिए थोड़ा, हम इसलिए टाइम बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 10वां, समझे, साइबर क्राइम इंडेक्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता था? हम इसका ट्रिक दिए थे ना आपको, याद रखिएगा। जलवायु, विश्व आर्थिक मंच, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समूह। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट। यहाँ है, यहाँ भी जलवायु, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन का। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ए तत्परता सूचकांक 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? मतलब ए नहीं होगा, यहाँ पे AI होता है। क्या होता है? AI। तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसे जारी कौन करता है आपका? हम आपको जस्ट बताए थे AI तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी, ये जारी किया है AI सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक हम आपको बताए थे विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, प्रबंधन विकास संस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल जेंडर गैप। तो इसको आप बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप की अगर हम बात करते हैं तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। आंसर नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब AI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हम बताइए 72 और 82 का ट्रिक दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। तो AI की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 72 नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो हम बताए थे कि विकास नाम का लड़का है, क्या है? विकास नाम का लड़का, और उसका रैंक आ गया था कितना? 134। तो वो खुश नहीं था, वो 126 लाना चाहता था, 126 में खुश होता। तो इसका मतलब खुशहाली के लिए कितना है? 126। तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्व खुशहाली सूचकांक का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 126। 134 किसके लिए था? तो विकास कार्यक्रम के लिए। समझ में आपको आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं तो चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो फायर पावर का हम बताया था ना कि हमेशा भारत का इसी जगह पे रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, मतलब चौथा नंबर। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज़ और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और छठ पूजा के दिन में भी अगर आप वीडियो को देखें हैं, क्योंकि हम कोशिश किए हैं बनाने का इस छठी मैया के मतलब पूजन पर, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम अपना कोशिश पूरा करते हैं, और आज हम टाइम निकाल के किसी भी तरह वीडियो बनाएं। देखिए आप 9:33 हो रहा है, अभी इस वीडियो को अपलोड करेंगे, आप देख पाइएगा। तो चलिए हम यही कहेंगे कि आप जितने हैं देखिए, और इसको PDF की अगर हम बात करते हैं तो ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए। और बाकी भी करंट अफेयर्स के वीडियो हम धीरे धीरे करवा रहे हैं, तो आपको पूरा बुक करवा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। और ये नहीं सोचिए कि हमको कराइए कि नहीं, और दरोगा के जिस दिन वैकेंसी आएगा उस दिन बुलेट ट्रेन के रफ्तार से हम आपको करंट अफेयर्स कराने लगेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।